आज हम लोग फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो हम लोगों ने रिपोर्ट पर, जैसे सपोज हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं टैबलू में, तो उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आज हम लोग बेसिक रिपोर्ट फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग डे टू डे एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं टैबलू में। तो इसके लिए जो आपको जो हमने जो आपको डेटा सेट की एक लिंक दिया था पिछले वीडियो में, आप वहाँ से डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका हम सुपर स्टोर यूएसए का जो डेटा सेट है उसको यूज कर रहे हैं। इसके लिए हमने एक आपको सीट पहले से बना ली थी, जिसका नाम हमने फॉर्मेट रिपोर्ट रख दिया था। तो सपोज हमको एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि जो प्रॉफिट है और शिपिंग कास्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सब कैटेगरी वो कंसिस्ट करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पॉइंट एंड क्लिक का टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट सब कैटेगरी को हम सबसे पहले क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंट्रोल की को होल्ड करते हैं, कंट्रोल की को होल्ड कर कर प्रॉफिट और शिपिंग कॉस्ट सेलेक्ट कर कर शो मी ऑप्शन पे जाते हैं और हम इसको आपको टेस्ट लेवल पर हम इसको कर देते हैं। तो ये हमारी एक रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। सपोज इस रिपोर्ट में जैसे हमको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है। सपोज जैसे कि जो प्रॉफिट का जो कॉलम है उसका हमको टोटल चाहिए और शिपिंग कॉस्ट का टोटल चाहिए। तो इसको रिपोर्ट को हमको फॉर्मेट करने के लिए देखिए क्या करते हैं। तो ये बेसिक हमको जो फॉर्मेटिंग करनी है, इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं एनालिसिस में। एनालिसिस मेनू पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल्स का एक दिख रहा है। टोटल्स में आपको शो रो ग्रैंड टोटल, शो कॉलम ग्रैंड टोटल, हम शो कॉलम ग्रैंड टोटल पे कर देते हैं। तो ये आपको यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। सपोज इस रिपोर्ट में हमारी जो सेकेंड रिक्वायरमेंट है ये है कि ये जितनी भी निगेटिव वैल्यू है प्रॉफिट में वो आपकी ब्रैकेट में आए और साथ में एक करेंसी सिंबल आए। तो इसके करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट आप मार्क्स, आपको जो ये दिख रहा है मार्क्स सेल्फ दिख रहा है, मार्क्स सेल्फ के नीचे जितनी भी आपने मेजर वैल्यू सेलेक्ट की हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा हो, जैसे कि सम, प्रॉफिट की, शिपिंग की। इस पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक जैसे करेंगे आपको फॉर्मेट का यहाँ पर दिख रहा होगा। तो फॉर्मेट पे जैसे क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक पेन बाय डिफॉल्ट पेन ओपन हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट पेन हो जाए ओपन हो जाए तो यहाँ पर हम जाते हैं करेंसी कस्टम। यहाँ पर जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका रुपीज़ में करेंसी है तो रुपीज़ में आ गया। निगेटिव वैल्यू है, आपको निगेटिव वैल्यू ब्रैकेट में करनी, निगेटिव वैल्यू को आप यहाँ से ब्रैकेट में कर सकते हैं। और सपोज यहाँ पर आपको करेंसी का जो है आपको डॉलर में करना है तो इसको आप डॉलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया। डेसिमल प्लेसेस को अगर आपको करना है तो इसको जीरो कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है वैसा आप रख सकते हैं अपनी फॉर्मेटिंग के अनुसार। तो यहाँ पर आपको देखेंगे, यहाँ पर आपका चेंज हो गया, जितनी भी प्रॉफिट वैल्यू थी आपकी सब ब्रैकेट में हो गई। जितनी भी जो जो निगेटिव प्रॉफिट था या निगेटिव वैल्यू थी आपकी, वो आपकी उसमें हो गई। तो जो लोग फाइनेंस के बैकग्राउंड से होंगे उनको मालूम होगा कि जितनी भी निगेटिव वैल्यू होती है, निगेटिव प्रॉफिट होता है, वो ब्रैकेट में रखा जाता है। तो जो आप जब आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो जो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे आपकी रिपोर्ट अच्छी हो, वो सब थोड़ा थोड़ा चीज़ें जानेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको ये फाइनेंस के बैकग्राउंड में होता है कि जो निगेटिव वैल्यू है आपको ब्रैकेट में रख देनी चाहिए। सपोज सेम चीज़ अगर हमको शिपिंग कॉस्ट के साथ करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, जो शिपिंग कॉस्ट है उस पर राइट क्लिक करेंगे, आपके फॉर्मेट सेक्शन पे जाएंगे, फॉर्मेट सेक्शन पे जाए नहीं, हाँ फॉर्मेट सेक्शन पे गए, आपके यहाँ पर हमने किया किया यहाँ पर हमने डॉलर कर दे रहे हैं। आपको प्रीफिक्स में रखना है, सफिक्स पे रखना है, वो आप जान ही रहे हैं कि वो पहले रखना है कि बाद में रखना है। निगेटिव वैल्यू आपको ब्रैकेट में करनी है। डेसिमल प्लेसेस ये इसके बारे में आपको कर देना है। तो ये आपकी यहाँ पे रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। तो ये सब जो बेसिक ऑपरेशन है आपका टैबलू में, जो रिपोर्ट के हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो आपको इस तरह करते हैं। तो जो ये सब हम अभी हमने जो फॉर्मेटिंग की है एनालिसिस की, नंबर की, और सपोज आपको यहाँ पे बैक जाना है तो जो जो आपने अगर सपोज यहाँ से आपने फॉर्मेटिंग की है करेंसी की, आपको यहाँ पे ये क्लोज का सिंबल दिख रहा है। तो क्लोज के जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे बैक आ जाएंगे डायमेंशन और मेजर पर। तो जैसे सपोज हमने सम का किया, सम पे गए, फॉर्मेट पे गए, हमको बैक आना है, यहाँ पे कर देंगे, आ जाएंगे। तो ये सब बेसिक लेवल की फॉर्मेटिंग है। और जो ये हमने जो अभी हम जो टैबलू की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये टैबलू पे वर्क करने का जो टैबलू पे वर्क करने का स्टार्टिंग करने का ये सबसे बेसिक तरीका है। इसी तरह हम वन बाई वन करके हम लोग एडवांस पे जाएंगे। सपोज यहाँ पर जो ये करेंसी सिंबल हमने दिया है सबके लिए दे दिया। सपोज अगर हमको एक करेंसी सिंबल देना रहता अकॉर्डिंग टू कंट्री,
तो इसके लिए हम लोग को एडवांस विजुलाइजेशन का यूज करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कशन हम लोग जब एडवांस विजुलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे तो बताएंगे कि करंट जो करेंसी है वो कंट्री के अकॉर्डिंग हो। जब आप एक बार आज सपोज ये आपकी ये रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई, तो इस रिपोर्ट को आपको सेव करना है, अपने वर्क को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आप फाइल में जाएंगे, फाइल मेनू में आप जैसे सेव एज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर जो सेव करने का ऑप्शन, दो ऑप्शन आ रहे हैं। क्लिक करने पर जो सेव करने के दो फॉर्मेट आपको शो कर रहे हैं, एक TWB है, एक TWBX है। तो TWB आपका टैब्लू वर्कबुक है, और जो TWBX है टैब्लू वर्कबुक है जो जिप फाइल में रहेगा। तो जैसे TWB और TWBX में क्या डिफरेंस है, सपोज आप सेव करते हैं अपना वर्क, जो आपने वर्क किया है उसको सेव करते हैं TWB फॉर्मेट में। तो जब आप जो इंड यूजर है, इंड यूजर के पास जब इंड यूजर के पास अगर डेटा सेट नहीं रहेगा उसके सिस्टम पर, तो वो पर्सन आपकी रिपोर्ट को व्यू नहीं कर पाएगा। और अगर आपने TWBX फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट को सेव किया टैब्लू में, तो सपोज इसको हम TWBX फॉर्मेट में, तो जब आप अगर TWBX फॉर्मेट में करेंगे अपनी रिपोर्ट को, तो ये जो जिप फाइल में आपका ये फॉर्मेट में आपका सेव होगा। और जब इस फॉर्मेट में आप सेव करेंगे तो जितने भी आपने फ़िल्टर, सॉर्टिंग, मेजर या फॉर्मेटिंग की है, आपने की रहेगी, वो एक ही प्लेस पे रहेगी। और इसके अलावा जो इंड यूजर के पास, जिसके पास डेटा सोर्स नहीं है रहेगा, वो भी आपकी रिपोर्ट को ईजिली ओपन कर लेगा और आपकी रिपोर्ट को एनालिसिस कर लेगा। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपना वर्क करेंगे टैब्लू पर, तो उसको हमेशा सेव TWBX पे करें, फॉर्मेट में करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप अपने वर्क को सेव कर शेयर करेंगे अपनी रिपोर्ट को इंड यूजर को बाय ईमेल या अदर, तो जो ईमेल से अगर आप करेंगे तो वो आपकी जो रिपोर्ट है वो उसको ईजिली व्यू कर लेगा और उस पर एनालिसिस कर लेगा। और जब TWB पे करेंगे तो उसके लिए उसको डेटा सोर्स का होना जरूरी है, इसीलिए हम लोग हमेशा TWBX पर ही अपनी रिपोर्ट को हमेशा सेव करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं, और टैब्लू की सीरीज़ में हम लोग आगे और भी कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर ये टैब्लू की सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो, अगर आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो इसको आप शुरू से आखिरी तक ये पूरी टैब्लू की सीरीज़ देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।